मसीह की जय मसीह। अपन नया नियम की फिर से पढ़ेंगे मत्ती का, जो चैप्टर 3 से चालू हो रहा है, पेज नंबर 3 से। तो मैं पढ़ती हूँ आगे 2 का, जिसका हेडिंग ऐसा है कि ज्योतिषों का आगमन। तो मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। लिखा है 1 में, 2 के 1 में। 2 का 1 मतलब जब हम चैप्टर चालू करेंगे उसका नंबर 2, और जो वचन पढ़ते उसमें पहला। तो 2 के 1 में ऐसे लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। मतलब इसका बताने का ऐसा वर्णन है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, तो उस समय वहाँ का राजा हुआ करते थे हेरोदेस। तो उनके पास ऐसा समाचार पहुंचा जिसमें ऐसा था कि यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पर ये उनको कैसे पता चला कि जो पुराने ज्योतिष हुआ करते थे उनके पास ये समाचार मिला था कि, और दिखाने के लिए ऐसा, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिसमस के समय जब ट्री बनाते तो उसमें एक अलग से स्टार लगाते हैं। ऐसा हुआ जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो एक खुदा बाप ने एक तारा दिया था, जो जहाँ पे यीशु मसीह पैदा है वहाँ पे वो लाइट, वो तारा दिख रहा था, और उसी ने सबको सुसमाचार दिया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। तो उसी के लिए ऐसा बताया गया कि ज्योतिषों ने आके राजा हेरोदेस से पूछा कि मसीह का जन्म तो हुआ है। तो इसके लिए आगे हम पढ़ते जाएंगे, जो मैं अभी तक पढ़ा था 5 में, जैसे मैंने फिर से पढ़ा था कि उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। मतलब ये वर्णन किया यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के, मतलब ये 2025 के भी 400 साल पहले। और उसके साथ में ऐसा लिखा है, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जब पढ़ेंगे इज़राइल में, उसमें एक समय यहूदा हुआ करता था। तो उन्होंने बैतलहम को इसलिए गिना क्योंकि बैतलहम तो छोटा नहीं है, क्योंकि बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुए, जिसको खुदा बाप ने अधिपति कहा, और साथ में कहा कि जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये रखवाली करने का ही मतलब ये होता है कि पूरा ये सब पापों में डूबे हुए थे, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि उस पाप से उनको आज़ाद कर सके। इसीलिए बोला कि इज़राइल के प्रजा की रखवाली। अब आपको ऐसा लगा हो कि हम इज़राइली तो नहीं हैं, पर हम आज जब हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, डॉक्टर मालती मन, पर मेरा उद्धार हुआ, मतलब मैंने यीशु मसीह को जान लिया। उन्होंने आज मेरे पापों से मुझे अंश अंश करके छुड़ा रहा है, वो मुझे पवित्र बना रहा है। इसका मतलब मैं एक आत्मिक इज़राइल हूँ। मतलब मेरा क्या बोलते, धर्म तो नहीं बदला, पर मेरी आत्मा बदल चुकी है। आज मैं अपने आप को मसीही कहती हूँ। जैसे महंत तो मसीही नहीं होता, पर जब मेरा उद्धार हो तो अपने आप को आज मसीही लिखती हूँ मैं। तो इसलिए मैं एक आत्मिक इज़राइल हूँ। तो साथ में ऐसा लिखा है कि तब हेरोदेस ने ज्योतियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। इसका मतलब ये था कि इस समय हेरोदेस राजा डर गया, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे राज्य कर रहा था। और उसमें क्या बताया गया है कि एक यहूदा बैतलहम में एक पुत्र, एक लड़का, एक बालक उत्पन्न हुआ है,
उसका नाम उन्होंने यीशु रखा है। उन्होंने उसका नाम क्या बताया था? यहूदियों का राजा। क्योंकि अब एक राजा को जाके बोलोगे कि तुम्हारे यहाँ एक बालक जन्म हुआ जिसका नाम यहूदियों का राजा, तो डेफिनेटली वो राजा डर गए कि ये बच्चा कहाँ से हुआ जो राजा बन रहा है, ऑलरेडी तो राज मैं कर रहा हूँ ना। इसलिए वो घबरा गया। उसने ज्योतिषियों को क्या बोलते हैं कि तुम जाओ और आके उसी रास्ते मुझे वापस बताना। मतलब ये हेरोदेस ये चाहता था कि उसको पता चलेगा कि यीशु मसीह पैदा हुआ है तो जाके उसको मरवा दे, क्योंकि वो अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था। 9 में ऐसा लिखा है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक से उस माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर कर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो परमेश्वर ने एक तारा भेजा था। वो तारा ही उनको जहाँ जिस चरनी में यीशु मसीह पैदा हुए थे वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे वो तारा खड़ा हो गया जहाँ पे यीशु मसीह थे। अंदर जाके देखा उन्होंने तो माता मरियम के पास यीशु मसीह को देखा और उनको पता था ज्योतिषियों को कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है हम सब पापियों के पाप को नाश करने के लिए, हमें पापों से क्षमा करने के लिए। और जैसे उन्होंने उनको दंडवत किया, मतलब सबसे पहले उनको वर्शिप किया, उनको प्रणाम किया। उनके पास जो भी चीज़ थे जैसे सोना हो गया, लोभान हो गया, गंधरस, सबको उनको चढ़ाया। और उनको स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनको आवाज़ दी कि तुम उस रास्ते से न जाना, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हेरोदेस यीशु मसीह को मारना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका राज्य खत्म हो। इसलिए उनको पता था ज्योतिषियों को कि यदि हम जाकर उसको सेम न्यूज़ देंगे तो आके यीशु मसीह को मार देंगे। इसे तारीफ करती हूँ उनका कि वो रास्ता बदल के गए और ताकि उन्होंने यीशु मसीह को बताया। इसी साथ कहती हूँ आमीन।